अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है सबको क्लियर? ठीक है। बाकी भी जितने हैं वो भी इस तरह जिस तरह से आप ने किया है मैसेज कर दें ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है। ठीक है। स्क्रीन भी शेयर हो रही है सबके साथ? चलें ठीक है। अच्छा जी, जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा जो है वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का सेशन जो है वो इस तरह से कंडक्ट होगा कि इस सेशन में हम जो है वो प्रॉम्प्ट की मदद से एक टूल डेवलप करने की कोशिश करेंगे। इस टूल का नाम होगा एआई इमेज जनरेटर। लाइक दैट आपको पता है कि आप गूगल जेमिनी वगैरह पे जो इमेजेस हैं वो बनाते हैं या इमेज एफएक्स का यूज़ करते हैं इमेजेस बनाने के लिए। तो बेसिकली हम जो ये चीज़ सीखेंगे वो ये होगी कि हम किस तरह प्रॉम्प्ट की मदद से कोडिंग करके यानी कि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस सेशन में हम उसके इम्प्लीमेंट का जो तरीक़ेकार है वो सीखेंगे कि किस तरह हम ये टूल बनता है, किस तरह इसमें इंटीग्रेशन होती है, कौन-कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हम जो मेन लुब्बे-लुबाब है बात करने का वो ये है कि हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हुए हम इस चीज़ को डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात है हमें ये महसूस हो रहा होता है कि बस ओनली जो बेसिक चीज़ें हैं लाइक दैट एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट वो जस्ट ओनली स्टैटिक चीज़ें बनाने के लिए यूज़ होती है। उसमें हम जो इंटीग्रेशन है वो सही से नहीं कर पा रहे होते। ये अमूमन हमारे माइंड में भी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन हो। बट ये है कि हम बेसिक चीज़ों से भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो आज हम वही लाइव देखेंगे, सीखेंगे कि किस तरह हम जो है इस चीज़ को लेके चल सकते हैं। तो लेट्स विद एआई में आप सबका अगेन वेलकम। तो बेसिकली जो हम प्रॉम्प्ट देंगे क्लाउड को, वो प्रॉम्प्ट का जो आइडिया है वो सबसे पहले शेयर करते हैं ताकि जो है हम इस चीज़ को स्टार्ट कर सकें। तो प्रॉम्प्ट बेसिकली मैंने क्या राइट किया है जी आपके सामने। मैंने ऑलरेडी एक प्रॉम्प्ट डेमो जो है वो राइट करके रखा हुआ है, वो प्रॉम्प्ट डेमो आपके साथ शेयर करता हूँ। बेसिकली सबसे पहले मैं जो ना एक एआई इमेज जनरेटर टूल बनाना चाहता हूँ। तो मैंने लिखा है कि डिज़ाइन अ वेब बेस्ड एआई इमेज जनरेशन, के मुझे एक वेब बेस्ड एआई इमेज जनरेशन टूल बनाना है। किसकी मदद से बनाना है? यूजिंग एचटीएमएल। एचटीएमएल से क्या मुराद है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सीएसएस, ठीक है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट की मदद से ये सारी चीज़ें क्या होंगी? इंटीग्रेट होगी। अब बेसिकली मैंने एक सिंपल सा ना उसे फ्लो बताने की कोशिश की है कि मैं जो हूँ प्रॉम्प्ट की मदद से कि मैं एक वेब बेस्ड एआई इमेज जनरेशन टूल बनाना चाहता हूँ। किसकी मदद से बनाना चाहता हूँ? एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। उसके बाद मैं ये बता रहा हूँ कि दैट टूल शुड अलाउ, कि ये जो टूल है वो अलाउ करेगा, किस चीज़ के लिए अलाउ करेगा? यूज़र को टू इनपुट अ टेक्स्ट, के यूज़र जो है वो इनपुट देगा प्रॉम्प्ट का, विच इज सेंट, जो कि सेंड किया जाएगा टू डीप एआई एपीआई, यानी कि डीप डॉट एआई एपीआई। ये बेसिकली वो एपीआई होगी जो कि बैकएंड से जब हम रिक्वेस्ट भेजेंगे तो ये बैकएंड से उठा के हमें जो है वो हमारे प्रॉम्प्ट के मुताबिक इमेज जनरेट करके देगी। अब बेसिकली ये डीप डॉट एपीआई बेसिकली क्या चीज़ है? हम डीप डॉट एपीआई एक कह लें कि एक टूल है एआई, इसकी एपीआई यूज करेंगे। अब बेसिकली पहले जो थी कुछ टूल्स थे वो फ्री में एपीआईज प्रोवाइड करते थे, लेकिन नाउअडेज आपको पता है कि हर बंदा जो है वो एआई को यूज करना उसने शुरू कर दिया है, एआई से बेनिफिट उठाने शुरू कर दिए। तो अब बहुत सारी टूल्स ऐसे हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जिन्होंने इस चीज पे यानी कि वो कह लो कि वक्ती तौर पे नहीं तो उन्होंने इस चीज़ पे पाबंदी लगा दी है कि कोई भी जो है वो फ्री में अब इनकी एपीआई यूज़ नहीं कर सकता। तो अभी फ़िलहाल इन पे लिमिट लगी हुई है कि फ्री में हम इन एपीआई यूज़ नहीं कर सके, लेकिन हम इनकी इंटीग्रेशन के बारे में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अब ये एपीआई से क्या मुराद है, इस वर्ड्स को हमने अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। एपीआई कहते हैं जी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या होता है? बेसिकली ये एक ऐसा डिजिटल मैसेंजर होता है, इसको हम डेली लाइफ एग्जांपल से मर्ज करने की कोशिश करते हैं। फर्ज करें कि आप किसी रेस्टोरेंट पे हैं, ठीक है। आपने ऑर्डर प्लेस किया है, ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं कोई भी लाइक दैट, कोई पिज्ज़ा का या कोई शवारमा का। तो आपने क्या किया? सबसे पहले मेन्यू देखा है, जो आप मेन्यू देख रहे हो दैट इज कॉल्ड एपीआई, ठीक है।
अब जब आपने मेन्यू देख लिया है, अब आपने इसको कॉल करना है। अब कॉल करने के लिए आप क्या करोगे? एग्जाम्पल इसी पे जरा फोकस कीजिएगा। आपने वेटर को कॉल की, वेटर आया आपके पास, आपने उसे बताया कि भाई मुझे ये चीज चाहिए। अब जब आप वेटर को बता रहे हो, आप बेसिकली क्या कर रहे हो? रिक्वेस्ट दे रहे हो अपना, यानी कि ऑर्डर दे रहे हो। अब जो वेटर है ना, वो आपकी रिक्वेस्ट पकड़ेगा, अपने शेफ के पास जाएगा और बोलेगा भाई ये उस कस्टमर का ऑर्डर है, उसको प्लेस कर दे। अब जब वो शेफ उस चीज को रेडी करेगा, उस चीज को बना देगा, अगेन वो वेटर को शेफ बताएगा कि भाई आप जो ऑर्डर आपने मुझे दिया था वो क्लियर हो चुका है, अब आप क्या कर सकते हो? उस कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हो। अब जैसे ही वो ऑर्डर जो है वो यानी कि वेटर के पास आएगा, वेटर उस बंदे को सर्व कर देगा। तो बात, ये एग्जांपल समझाने का मकसद ये एग्जैक्ट इसी पैटर्न में ये एपीआई काम करती है। एपीआई से मुराद क्या है? कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। यानी कि जैसे ही एपीआई हिट होगी, जैसे ही एपीआई हिट हुई, हमने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो चीज हम चाह रहे हैं उसको हिट किया, वो डायरेक्ट जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर पे गई, सर्वर ने हमारी एपीआई की रिक्वायरमेंट्स देखी और एग्जैक्ट हमें रिस्पॉन्स दिया। तो खैर ये डिटेल में चीजें करने वाली हैं, लेकिन इसको हम इंशाल्लाह फिर अगेन किसी सेशन में डिस्कस करेंगे। बट आज जो हमारा मेन फोकस है वो ये कि हमने एक टूल डेवलप करना है, ठीक है। आगे मैं से बता रहा हूँ, द फ्रंट एंड शुड हैव अ क्लीन मॉडर्न डिजाइन। के इसका जो फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड से मुराद इसकी साख्त हालत, इसका यानी कि फिजिकल स्ट्रक्चर, इसका यूआई। अब वो क्या होना चाहिए? वो क्लीन होना चाहिए, मॉडर्न होना चाहिए, डिजाइन होना चाहिए सिमिलर टू पॉपुलर एआई टूल्स, मिनिमलिस्टिक्स विद द सेंट्रल इनबॉक्स ऑफ रिव्यू एरिया फॉर द जनरेटिंग इमेजेस। अब मैं उससे सारा वर्कफ्लो उसके यूआई के बारे में बता रहा हूँ। अब बेसिकली यूआई क्या है जी, इसको भी हम एक अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेते हैं ताकि हमें डीप कॉन्सेप्ट का पता हो। कॉन्सेप्ट पता होंगे तो हम इन चीजों को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो बेसिकली फ्रंट एंड जो है ना, वो कह लें कि एक्सेक्ट लाइक अ ह्यूमन बॉडी। के जो फ्रंट एंड है वो ह्यूमन बॉडी की तरह है, कि इंसान की जो साख्त है, इंसान का जो फिजिकल कह लो कि जिस्म है, वो एग्जैक्ट लाइक अ फ्रंट एंड फॉर एनी वेबसाइट और एनी वेब ऐप। अब जो बैकएंड है बेसिकली वो एग्जैक्ट लाइक का ह्यूमन बॉडी के अंदर जो रूह है ना, ह्यूमन बॉडी जिसके जरिए बात कर रहा है, जिसके जरिए सांसें ले रहा है, एग्जैक्ट दैट लाइक अ बैकएंड। बिकॉज फ्रंट एंड के बगैर बैकएंड नहीं चल सकता, बैकएंड के बगैर जो है वो फ्रंट एंड नहीं चल सकता। तो बेसिकली ये जितने भी एआई टूल्स बने हैं ना, लाइक दैट, आप सिंपल सी एग्जांपल ले लें जीपीटी की। अब जब भी आप जीपीटी को यूज करने के लिए कोई प्रॉम्प्ट देते हो, कोई अपना टास्क देते हो, अब जीपीटी क्या है? इसमें फ्रंट एंड भी है, इसमें बैकएंड भी लगा हुआ है। अब आपका टास्क गया है, तो उस बंदे ने, जीपीटी ने क्या किया है, उस एआई टूल ने क्या किया? आपके टास्क को अंडरस्टैंड किया है, आपके प्रॉम्प्ट को अंडरस्टैंड किया, और एग्जैक्ट आपके प्रॉम्प्ट को अंडरस्टैंड करते हुए उसने आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आपको क्या कर दिया है? आउटपुट दे दिया है। तो बात करने का मकसद ये है कि ये दो चीजों का होना मस्ट है किसी भी डायनामिकली वेबसाइट, किसी भी डायनामिकली टूल को डेवलप करने के लिए। तो इसलिए मैं इसको क्लियर क्लियर कर रहा हूँ कि द फ्रंट एंड शुड हैव अ क्लीन, फ्रंट एंड शुड हैव क्या होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए, मॉडर्न होना चाहिए। और इस तरह का मैं ऐसे जो वर्क फ्लो है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका यूआई इस तरह का होना चाहिए। उसके बाद मैं नीचे से बता रहा हूँ कि यूज अ रिस्पॉन्सिव लेआउट, कि तुमने करना क्या क्या, कि रिस्पॉन्सिव लेआउट का यूज करना है। सो इट वर्क्स ऑन बोथ डेस्कटॉप, ताकि वो डेस्कटॉप पे भी काम कर सके और मोबाइल पे भी काम कर सके। उसके बाद मैं नीचे मेंशन कर रहा हूँ इन दैट प्रोजेक्ट, इसका जो प्रोजेक्ट है वो स्ट्रक्चर जो है, यानी कि ये कंप्लीट जो प्रोजेक्ट बनेगा, जितना भी तुम कोड जनरेट करोगे, इंक्लूड, आपने क्या करना है? सेपरेट फोल्डर्स, आपने सेपरेट फोल्डर्स में इंक्लूड करना है। वन फॉर एचटीएमएल, एक फोल्डर किसके लिए होगा? एचटीएमएल के लिए, और एक फोल्डर किसके लिए होगा? ये स्टाइलिंग के लिए। ठीक है। उसके बाद मैं नीचे बता रहा हूँ कि वन फॉर जावास्क्रिप्ट, एक फोल्डर जो होगा वो जावास्क्रिप्ट के लिए बना सकते हो, जो कि हैंडलिंग करेगा एपीआई को एंड यूआई इंटरेक्शन को, यानी कि जो एपीआई कॉल होगी उसको इंटरेक्ट करने के लिए। उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि प्रोसेस द एपीआई रिक्वेस्ट, जो एपीआई की रिक्वेस्ट जाएगी एंड रिटर्न वो बैक में लेके आएगी इमेज यूआरएल। यानी कि जो रिक्वेस्ट जाएगी वो बैकएंड में क्या लेके आएगी? इमेज करके यूआरएल लेके आएगी, एक डोमेन लेके आएगी। मेक श्योर कि तुम इस चीज को श्योर करते हो द थीम स्टेज स्लीक एंड एआई फोकस्ड, जो थीम है वो एआई फोकस्ड होना चाहिए, विद द फोकस ऑन स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस एंड फास्ट इमेज जनरेशन। अब ये सिंपल सा एक मैंने प्रॉम्प्ट राइट किया था, जिसमें मैंने इसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश ये की है कि ताकि कोई भी एआई टूल हमारे दिए हुए प्रॉम्प्ट को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सके। तो आई होप कि मैंने जितना भी प्रॉम्प्ट के बारे में आपको बताया है, इसमें जो चीजें समझाने वाली थी आपने उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया। तुम एक बार मुझे आवाज का बता दे, ताकि किसी को आवाज का मसला तो नहीं आ रहा। आवाज।
ठीक है। बाकी भी काइंडली बता दें। ठीक है। ठीक है। जी आपको भी आ रही है, ठीक है। ओके। तो बेसिकली हमने प्रॉम्प्ट को डिस्कस किया, अब हम चलते हैं क्लाउड के पास। तो मैं ऐसा करता हूँ, इस सारे प्रॉम्प्ट को ना एक बार कॉपी कर लेता हूँ। तो आपके सामने मैंने सारे प्रॉम्प्ट को कंट्रोल सी कॉपी किया है। अब हम अपना ओपन करते हैं क्लाउड। तो आपके सामने मैंने क्लाउड एआई ओपन किया है। अब हमने बेसिकली करना क्या है, उस सारे प्रॉम्प्ट को ना इधर पहले पेस्ट कर देना। तो ये मैंने सारे प्रॉम्प्ट को ना इधर पेस्ट कर दिया है। अब ईच एंड एवरीथिंग मैंने जो भी प्रॉम्प्ट में मेंशन किया तो सब कुछ इधर पेस्ट हो चुका है। अब सबसे पहले ना आप देखिएगा, जरा प्रॉम्प्ट की पावर देखिएगा कि अब हमने इसको अपनी मर्जी से हैंडल करना है। तो मैं सबसे पहले से ये पूछता हूँ कि इट इज पॉसिबल। तो बस मैंने ये पहले इससे पूछना है कि क्या ये पॉसिबल है, गिव आंसर यस और नो। देखिएगा जरा, मैं इससे पूछता हूँ, इज इट पॉसिबल, ओनली टेल यस और नॉट फर्स्ट। अब जैसे इंटर करता हूँ, लोडिंग होगी। लोडिंग होने के बाद ये सारे का सारा जो प्रॉम्प्ट है क्लाउड के इंटरफेस में इन हुआ, तो अब ये कह रहा है यस। अब देखिए मैंने प्रॉम्प्ट किस तरह राइट किया था और मैंने इसको किस तरह टैकल किया कि ये मेरे वर्ड्स के मुताबिक काम कर रहा है। लाइक दैट की बात करने का मकसद है, प्रॉम्प्ट की मदद से हम एआई को अपनी मर्जी के मुताबिक यूज कर सकते हैं, यानी कि जो हम काम लेना चाह रहे हैं वो इससे ले सकते हैं। अब आगे हम इससे पूछते हैं, अगर यस है तो गिव मी जनरेट। इफ यस यू मस्ट डू इट। अब जैसे मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया, अब देखिएगा ये कंप्लीट क्या कर रहा है, उसके मुतल्लिक हमें जो कंप्लीट फोल्डर स्ट्रक्चर बना के देगा, उसका कोड जो है वो जनरेट करके देगा। तो अब ऊपर इसने मेंशन किया कि आई विल क्रिएट अ वेब बेस्ड एआई इमेज जनरेशन टूल इंटीग्रेटेड विद डीप एआई एपीआई फॉर यू। लेट मी बिल्ड विद क्लीन एंड मॉडर्न इंटरफेस। तो आप देख सकते हैं नीचे इसने क्या किया है, उसका जो कोड है वो जनरेट कर रहा है। सबसे पहले बता रहा है कि आपने क्रिएटिंग प्रोजेक्ट डिक्शनरी स्ट्रक्चर विद द सेपरेट एचटीएमएल फाइल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। फिर नीचे जो एचटीएमएल की मेन फाइल उसको क्रिएट कर रहा है। फिर नीचे उसका जो सीएसएस की स्टाइलिंग उसको क्रिएट कर रहा है। तो बाय द वे बात करने का मकसद ये है कि ईच एंड एवरीथिंग ये कोड जो है वो हमें जनरेट करके देगा। जब तक ये कोड जनरेट करता है उतनी देर तक हम डीप एपीआई के पास चलते हैं, यानी कि डीप एपीआई जो टूल है उसके इंटरफेस पे जाते हैं और देखते हैं कि हमने जो इसकी एपीआई की है वो कैसे गेट करनी है। तो एपीआई गेट करने के लिए, की गेट करने के लिए आपने गूगल पे जो है वो सर्च करना है डीप एआई। जैसे ये सर्च करेंगे पहली वेबसाइट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। तो बेसिकली मैंने अगेन स्टार्टअप पे ये चीज़ बताई कि पहले ये लोग कुछ टूल्स थे जो हमें प्रोवाइड करते थे फ्री में एपीआईज की, जिनको हम यूज़ कर सकते थे अपने पर्पस के लिए। लेकिन जैसे ही आपको पता है हर बंदा इस फील्ड में आ रहा है, तो बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिन्होंने इस चीज़ को यानी कि रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि वो अब इस चीज़ को अलाउ नहीं करते कि कोई भी बंदा उनकी एपीआई की फ्री में यूज़ कर सके। अब इसी टूल ने इसने भी इसी तरह किया कि इसने भी जो एपीआई की है ये प्रोवाइड तो करता है फ्री वालों को। अब देखें ये इसकी एपीआई की है, ये प्रोवाइड तो की है इसने, बट ये कि हम इसको इमेज जनरेशन में नहीं लेके जा सकते जब तक हम जो है इसकी पेड एपीआई नहीं लेंगे। तो बात करने का मकसद है कि हम हमें जो है ना बेसिकली, क्योंकि क्लाइंट आता है, ये सारी चीजें क्लाइंट ने बाय करके देनी होती है हमें। हमने जस्ट इंटीग्रेशन करनी होती है, जो कि हम इंटीग्रेशन क्लाउड की मदद से कर रहे हैं, उसको समझेंगे भी डीप कॉन्सेप्ट के जरिए और यानी कि उसको इंटीग्रेट भी करेंगे। हमें जस्ट क्या करना आना चाहिए, इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। ये सारी जो जितने भी चीजें होती हैं एपीआई की लेना या प्रोवाइड करना, ये सब कुछ क्लाइंट का काम होता है, जो प्रोजेक्ट देता है उसका काम होता है, उसने ही प्राइस अदा करनी होती है। और जस्ट उसने हमें प्राइस अदा करके हमें जो क्रेडेंशियल है अकाउंट्स के वो प्रोवाइड कर देने हैं। हमने उसी लिहाज से उसके अकाउंट को यूज करते हुए इसको इंटीग्रेट कर लेना है। तो बाय द वे जस्ट ये एक डेमो मैंने आपको दिखाया है कि इस पे आप लॉगिन करेंगी तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है लॉगिन करने के लिए। तो जस्ट इसका जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि पहले ये प्रोवाइड करते थे एपीआई की फ्री वाले, लेकिन अब यानी कि कुछ टूल प्रोवाइड करते थे, अब जो है वो उन लोगों ने भी यानी कि बंद कर दिया। अब जैसे जनरेट न्यू एपीआई पे क्लिक करूंगा, नई एपीआई जो है वो जनरेट हो जाएगी। तो व्यू करने के लिए इस पर क्लिक करूंगा। बेसिकली एपीआई की इस तरह की होती है। अब ये बेसिकली की क्या है, ये इस मॉडल के साथ अटैच है जिन्होंने यानी कि जो इन्होंने यूज किया है। अब आपको मैं इसका डेमो करके दिखाता हूँ कि अगर कोई बंदा इधर आता है, इमेज जनरेटर पे क्लिक करता है। अब फर्ज करेंगे मैं लिखता हूँ रेड एप्पल।
अब जैसे जनरेट पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए विद इन सेकंड जो है वो इमेज को जनरेट करके देगा। अब देखिए कितना ब्यूटीफुल इसने इमेज जनरेट करके दिया, मैंने वर्ड्स जस्ट 2 लिखे हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि पावरफुल ये टूल है, बट ये है कि ये हमें जो एपीआई की है ये मुफ्त में अब प्रोवाइड नहीं करता है। इसी तरह हमारे पास लॉट ऑफ टूल्स थे, पोलिनेशन डॉट एआई था, ट्रिगर डॉट एआई था, इसी तरह गेट इमेज डॉट एआई था, इसी तरह हमारे पास हंगिंग फेस मॉडल्स थे, वो भी हम फ्री में यूज कर सकते थे, पहले लिमिट होती थी। बट अब जो है इन लोगों ने सब ने क्या किया, इसका पेड प्लान जो है वो इंटीग्रेट कर दिया। तो बात करने का मकसद है ये सब कुछ हमें क्लाइंट प्रोवाइड करेगा, हमने खुद यानी कि नहीं लेनी, क्योंकि हम जो है वो जस्ट एक इंटीग्रेशन करके देंगे, डेवलपमेंट करके देंगे, सॉफ्टवेयर हम बना के देंगे, बाकी जितना भी उतना ऊपर वाला खर्चा आएगा वो क्लाइंट पे करेगा। तो अगर तो हम अपना जाती बनाना चाहते हैं तो फिर तो जारी बात है, हमें इसका जो पेड प्लान है वो लेना पड़ेगा। पेड प्लान इसका $9 से स्टार्ट होता है। तो वो हम लेके अपना जाती टूल बना के मार्केट में लेके आ सकते हैं, लोग उसको यूज करते हुए हम पर फिर सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं कि आपने अगर हमारे टूल से इमेजेस जनरेट करवाने हैं तो आप पर इमेज कितने हमें पे करोगे। तो इस तरह भी हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर इस तरह नहीं करना तो किसी के लिए हम काम कर सकते हैं। तो बात करने का मकसद है कि इस सेशन में मेन लुबेलबाब मेन मकसद यही है कि हम इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं और किसी के लिए भी काम कर सकते हैं। तो मे भी मेरे ख्याल से क्लाउड ने हमें जो है वो कोड जनरेट कर दिया है। जी ऑलमोस्ट इसने जो है वो सारे का सारा प्रोजेक्ट है वो रेडी कर दिया। तो सबसे पहले तो इस प्रोजेक्ट का ना हम ओवरव्यू करते हैं। क्योंकि ये बात याद रखिएगा, कभी भी आपने ये नहीं सोचना कि अब हमने प्रॉम्प्ट देना सीख लिया, प्रॉम्प्ट हमें आ गया है, हमने जस्ट जो है वो एआई से कोड लिखवा के कॉपी पेस्ट करना है और अपना काम चला लेना है। ये चला तो लेंगे आप, हो जाएगा काम, जो आप बनाना चाहते हो बन जाएगा, एग्जैक्ट वैसे ही बनेगा आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। बट ये कि आपको अगर बेस उनका लॉजिक ही नहीं पता होगा, आपको यही नहीं पता होगा ये चीज़ बनी है तो बनी कैसे है, तो फिर उस चीज़ को बनाने का फ़ायदा नहीं है। क्योंकि वो कहते हैं कि अगर आप ऊपर जाना चाहते हो, अगर आप शॉर्टकट वे लोगे ना, सबसे ऊपर चले जाओगे, लेकिन जब आप नीचे गिरोगे ना फिर आपको दोबारा जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो हमने नीचे नहीं इंशाल्लाह गिरना, हमने जो है स्टेप बाय स्टेप जाना है। जाएंगे हम इसी तरह, यानी कि टूल्स को यूज करते हुए, बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हुए, कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करते हुए, ताकि हमें इन फ्यूचर अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है, ऐसा मिसाइल आ जाता है जो हमें समझ नहीं आ रही, तो हम एआई से किस तरह उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि एआई हमारा जो है वो असिस्टेंट है, तो हमने इसको असिस्टेंट के तौर पे यूज करना है, इस पे मुकम्मल तौर पे डिपेंड नहीं होना कि ये सब कुछ कर देगा, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेहनत हमने ही करनी है, एफर्ट हमने ही करनी है, अपना आप हमने ही लगाना है, देन ही हमें जो है वो आउटपुट मिलेगा। तो खैर ये इसने सारी जो फाइल्स है वो जनरेट कर दी। नीचे वो कह रहा है कि परफेक्टली आई हैव क्रिएटेड योर एआई इमेज जनरेशन टूल विद अ मॉडर्न डिजाइन। इसने नीचे वो बता रहा है कि HTML का फोल्डर बनाया है मैंने, एक CSS का, जावास्क्रिप्ट का बनाया है, रीडमी का बना दिया है। तो नीचे उसने वो यूआई का बता रहा है कि जो डार्क थीम है विद पर्पल ब्लू जनरेशन ईच एंड एवरीथिंग। तो हम ऐसा करते हैं स्टेप बाय स्टेप जो है। मीटिंग में आया कुछ शायद मेरे ख्याल से। नहीं, आवाज आ रही है सबको क्लियर है? ठीक है। ओके। तो बेसिकली बात हम ये कर रहे थे इस टूल के बारे में। तो हम ऐसा करते हैं, अब अपना एक फोल्डर बनाते हैं। यानी कि इसने जो है ईच एंड एवरीथिंग हमें बताया, तो हम पहले रीडमी पे क्लिक करके ना इसका जो तरीकेकार है वो देखते हैं कि इसने हमें बेसिकली क्या कहना चाह रहा है। तो मैंने रीडमी पे क्लिक किया, सबसे पहले ना ये बता रहा है कि एक मॉडर्न इमेज जनरेटर मैंने टूल डेवलप किया है, उसमें मैंने ये फीचर्स ऐड किए हैं, और ये टूल क्या करेगा, टेक्स्ट टू इमेज जनरेट करके देगा। उसके बाद वो हमें बता रहा है कि ये देखें, अभी ये प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बता रहा है। अब देखेंगे जो नॉन टेक्निकल बंदा है, जो नॉन यानी कि कह ले कि इस चीज़ का उसे आइडिया नहीं है, और वो भी इस चीज़ को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकता है कि प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर से क्या मुराद है, कि यानी कि उसकी प्रोजेक्ट की उस फोल्डर का किस तरह साख्त बनानी है, किस तरह स्ट्रक्चर बनाना है। और सबसे पहले कह रहा है कि भाई आप एक फोल्डर बनाओ एआई इमेज जनरेटर के नाम से, उसके बाद आप एक HTML का फोल्डर बनाओ, उसके अंदर index.html फाइल रख दो। उसके बाद कह रहा है कि आप एक सी एस एस का फोल्डर बनाओ, उसके अंदर स्टाइल्स डॉट सी एस एस रख दो। उसके बाद वो कह रहा है कि एक आप जैस का फोल्डर बनाओ, जावास्क्रिप्ट का, उसके अंदर आप जो एपीआई इंटीग्रेशन होगी उसका लॉजिक होगा उसको रख दो। उसके बाद लास्ट में कह रहा है कि रीडमी का फोल्डर बनाओ। अब देखिएगा हमने इसी फोल्डर स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। तो मैं ना ऐसा करता हूँ, इसका जो ये वाला पहला के वर्ड्स हैं फर्स्ट वाले, इनको मैं कॉपी करता हूँ। अब हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे और इसका जो फोल्डर है वो बनाते हैं।
अभी तो आप ये क्वेश्चन है कोई आपका? आवाज नहीं आ रही? बाकियों को भी ऐसा इशू ऐसा है, बताइएगा बाकी जो जितने भी हैं। नहीं, मेरे ख्याल से अरीबा भी आपका कोई इशू है, शायद इंटरनेट का मसला है। शायद इसलिए आपको आवाज़ नहीं आ रही, या कोई आपके मोबाइल का मसला है। मे बी अगर आप मोबाइल से कनेक्ट कर रही हैं तो मोबाइल का मे बी हो सकता है इशू हो। तो हम बेसिकली इसका फोल्डर स्ट्रक्चर बनाने लगे थे, तो हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे। ए, ऐसे करते हैं, अपना डेस्कटॉप ओपन करते हैं। अब इधर ना हम एक नया फोल्डर बनाते हैं। जैसा कि मैंने उधर से कोड कॉपी किया, मैंने एक न्यू फोल्डर क्रिएट किया। अब मैंने वो सारा जो नेम था वो इस फोल्डर के अंदर रख दिया है। तो एआई इमेज जनरेटर जो है बेसिकली, हमने इसके फोल्डर स्ट्रक्चर अब बनाना है। तो फोल्डर स्ट्रक्चर बनाने के लिए ना हमने इसको वीएस कोड में ओपन करना है। वीएस कोड में ओपन करने के लिए ना आपने क्या करना है, इस फोल्डर पे ना राइट क्लिक करना है। जैसे राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद कोड का ऑप्शन आपके पास ये जो ब्लू वाला ही आ जाएगा। अगर किसी के नहीं आता तो जारी बात उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा लैपटॉप के अंदर। अब वो जैसे ही लैपटॉप के अंदर वो इंस्टॉल करेगी, आगे वो ऑप्शन होता है कि आप आइकॉन इसका जो है वो डेस्कटॉप पे मेंशन करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। तो अगर आपने सब सिलेक्ट करके इंस्टॉल कर लेना, तो फिर आपको भी ये विजिबल होना शुरू हो जाएगा। तो एक तरीका अगर ये होता है, आप ओपन विद कोड कर दे। अगर ये नहीं करना तो आप इस फोल्डर को सेलेक्ट करें, यानी कि ऊपर वाले बार में जाएं, cmd टाइप करें। जैसे cmd टाइप करेंगे, एक जो कमांड टर्मिनल है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने स्पेस डाल के कोड, उसके बाद स्पेस फिर डॉट, जैसे इंटर करेंगे ऑटोमेटिक वीएस कोड जो है वो इसी डायरेक्शन ही में ओपन होके आपके पास आ जाएगा। अब देखिए कि वीएस कोड हमारे पास ओपन होके आ गया। अब हमने करना क्या है जी, मे बी ये फिर उसी फोल्डर में आ रहा है, ये एआई इमेज जनरेशन। मे बी ये डेस्कटॉप पकड़ नहीं ना, तो वीएस कोड को हम इसी तरीके से ओपन कर लेते हैं। ओपन विद कोड के जरिए जैसे मैंने क्लिक किया, ऑटोमेटिक वीएस कोड जो है इसी फोल्डर के ऊपर ओपन होगा, क्योंकि वो ज़्यादा फोल्डर्स बने हैं तो वो सही से कमांड जो है वो रन नहीं हुआ। अब हमने वीएस कोड जो है वो ओपन कर लिया। अब हमने करना क्या है कि उस सारा फोल्डर स्ट्रक्चर जो हमने उधर से क्रिएट किया ना, उसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो इधर पेस्ट करते जाना है, और उसके साथ साथ हमने लॉजिक जो है वो समझते जाना है। अब हमने ये फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, यानी कि ये प्रोसेस हमारा डन हो गया। अब हमने करना क्या है कि HTML का एक फोल्डर बनाना है। तो इसको कॉपी करते हैं, अपने वीएस कोड के अंदर जाते हैं। तो ये फोल्डर बनाने के लिए फाइल है, लिखा भी हुआ न्यू फोल्डर, ये न्यू फाइल बनाने के लिए। तो इस पे क्लिक करते हैं, ये नहीं, ये फोल्डर बन गया हमारा HTML का। दोबारा अगेन जाते हैं, उसके बाद हमने index.html की फाइल बनानी है। कॉपी करते हैं, अगेन आते हैं VS कोड के अंदर। कुछ टाइम ले रहा है फोल्डर बनाने में। ये बन गया फोल्डर। उसके बाद हमने index.html की फाइल इस फोल्डर के अंदर पेस्ट करनी है। तो इस फोल्डर को सिलेक्ट किया, इस प्लस के आइकन पे क्लिक किया, ये इधर यानी कि मैंने पेस्ट किया, तो ऑटोमेटिक फाइल जो है वो क्रिएट होगी। अगेन चलते हैं क्लाउड के पास। अब हमने CSS को कॉपी करना है, कॉपी किया है। अब बेसिकली ये देखिए कि ये जो लाइन मार्क हो रही है, इसका मतलब है कि ये CSS का फोल्डर इस फोल्डर के अंदर है, ना कि HTML फोल्डर के अंदर। ये ध्यान से हमने ये चीज़ें जो है वो मेंशन करनी है। तो HTML को मैं बंद करता हूँ, नीचे क्लिक करता हूँ, अगेन फोल्डर पे क्लिक किया, CSS का जो फोल्डर है वो मैंने क्रिएट कर लिया। अगेन क्लाउड के पास आया, स्टाइल डॉट सी एस एस को कॉपी किया। अब हमने स्टाइल्स के अंदर इसकी जो फाइल है उसको जनरेट करना है। तो मैंने CSS जो है वो इधर पेस्ट कर दिया। अब क्या करता हूँ, अगेन जैस को कॉपी किया। जैस को कॉपी करने के बाद मैंने क्या करना है, इसका फोल्डर बनाने के लिए इस पर क्लिक किया, फोल्डर क्रिएट हुआ। उसके बाद मैंने ऐप डॉट जैस का जो फाइल है उसको सिलेक्ट किया। अब जैसे ही ऐप डॉट जैस की जो फाइल है, उसको मैंने कॉपी किया नेम को, उसके बाद मैंने इधर पेस्ट कर दिया। अब एक और तरीका है कि इसमें ये पेस्ट भी आप कर सकते हो। अगर आप खुद मैनुअली नाम लिखना चाहते हो तो नाम भी लिख सकते हो। जैसे आप नाम फर्ज करो कि ये आप नाम लिखना चाह रहे थे इसका, तो रीनेम भी आप कर सकते हो, या कोई भी नाम आप देना चाहो तो वो दे सकते हैं इजीली। तो मैंने टाइम को बचाने के लिए जैसे ये कॉपी पेस्ट का जो सिलसिला है वो चलाया। अब हमने जो ये फोल्डर बना लिया, अब हमारे पास रीडमी का रह गया। तो रीडमी भी ऐसे करते हैं, इस पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिक रीडमी की भी जो फाइल है वो हमने बना ली। अब बेसिकली हमने फोल्डर स्ट्रक्चर को फॉलो कर लिया। उसके बाद वो कहते हैं कि गेट डीप
AI टू गेट API की, यानी कि वो कह रहा है कि डीप AI के पास जाए, साइन इन करे और API की को हासिल करे। जैसे कि मैंने आपको जब ये कोड जनरेट कर रहा था, मैंने ऑलरेडी आपको ये बता दी है सारी चीज़ें, तो इसलिए मेरे ख्याल से अभी हमें इसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये सारी इंटीग्रेशन बता रहे हैं, तो इंटीग्रेशन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब ऐसा करते हैं, सबसे पहले ना इसने जो HTML की फाइल क्रिएट की है ना, हम इस पे क्लिक करते हैं। अब जैसे मैंने HTML की फाइल पे क्लिक किया, तो आपके सामने देख सकते हो जितना भी कोड था इसने सारे का सारा हमें दे दिया। अब हमने करना क्या है, इस कोड को कॉपी करना है। कॉपी करके VS कोड में आना है, अपनी जो index.html की फाइल है उस पर क्लिक करना है। जैसे मैंने उस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं फाइल जो है वो ओपन हुई। अब मैंने सारा कोड इधर पेस्ट कर दिया, जैसे कंट्रोल V किया, सारे का सारा जो कोड है वो पेस्ट हो गया। अब इसमें मैंने फिर अगेन आपको बता रहा हूँ कि इसमें हमने हरगिज ये काम नहीं करना है कि हमने कोड को कॉपी पेस्ट करके बस छोड़ देना है और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करनी। अब देखें इसमें बेसिक चीजें उसने क्या बताई कि HTML की एक फाइल है, इसमें टाइटल, मेटा टैग, हेड टैग, डेव बता रहा है। उसके बाद नीचे उसने टेक्स्ट एरिया मेंशन किया हुआ है, यानी कि स्पैन टैग, स्पैन यूज किए हुए हैं, पैराग्राफ यूज किए हुए हैं, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग उसने बताया हुआ है। तो इस तरह हमने भी जो कोड को एनालाइज करना, फर्ज करें कि किसी को नहीं पता ये क्या चीज़ है, किसी के लिए नई बिगिनर होगी, तो आपने क्या करना है, सारा कोड पकड़ना है, जीपीटी पे जाना है, जीपीटी को फेंक के कहना है कि मुझे इस कोड को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करो। मेन जो चीज़ है वो कॉन्सेप्ट लेना है, क्योंकि आप अब वो दौर खत्म हो गया कि हम जो लाइन टू लाइन कोड को याद करें, रट्टा लगा के फिर उसको लिखें। बट ये कि हमें लॉजिक का पता होना चाहिए, हमें कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए, तो हम जो है इस तरह AI से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बाय द वे ये मैंने HTML की फ़ाइल क्रिएट की। अब मैं अगेन आया, अब मैंने CSS की जो फाइल है उसको कॉपी करना है। तो CSS की फाइल पे क्लिक किया, कोड आया, कॉपी पे क्लिक किया, उसके बाद स्टाइल्ड और CSS में आया, पेस्ट कर दिया। अब जितनी भी स्टाइलिंग थी वो सारी की सारी पेस्ट हो गई। अब फिर वही काम कि हमने इस कोड को समझना भी है, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, इसलिए मैं समझाने वाला काम इस सेशन में पॉसिबल नहीं है। तो बात ये है कि इस कोड को हमने जीपीटी पे फेंक ना, इसके लॉजिक समझना है, मेन को सबस लेने हैं कि ये कोड जो है वो लगाया है, स्टाइलिंग लगाई है, तो लगाई कैसे है। तो आगे हम चलते हैं, ऐप डॉट जैस पे चलते हैं, उसकी फाइल पे जाते हैं। तो जैसे मैंने ऐप डॉट जैस पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस ओपन होने तो इसका जो कोड है वो ओपन होके आया। मैंने कॉपी पे क्लिक किया, उसके बाद मैंने सारे का सारा जो कोड है ऐप डॉट जैस का वो इधर इस फाइल के अंदर पेस्ट कर दिया। आप देख सकते हैं सारे का सारा जो कोड है वो पेस्ट हो चुका है। अब हमारे पास जो रह गई है वो रीडमी की फाइल रह गई है, तो रीडमी पे क्लिक करते हैं। रीडमी पे क्लिक करने के बाद इसका जो सारा कंटेंट है वो कॉपी करते हैं और रीडमी पे आते हैं, सारे का सारा जो है वो हमने पेस्ट कर दिया। तो अब देखें कि हमने सारा जो प्रोजेक्ट है वो ये AI टूल वाला ये क्लाउड से डेवलप करवा दिया। अब हमने बेसिक चीजें समझ नहीं है कि क्लाउड ने इसको डेवलप किया है तो किस तरह किया होगा। मेन इसका जो काम है वो एप्स डॉट जैज का है, जिसमें इंटीग्रेशन हुई है, जिसमें जो है लॉजिक्स लगे हैं। अब वो कह रहे हैं कि कॉन्फ़िगर का उसने यानी कि वर्ड्स कॉन्फ़िगरेशंस लगाने के लिए ये यूज़ किए हैं लाइक दैट के, इसमें वो कह रहा है कि अपनी API जो की है ना ओरिजिनल, वो इधर लगाओ। उसके बाद कह रहा है कि API URL जो है वो आपका यही चलेगा, क्योंकि डीप AI आप यूज कर रहे हैं। उसके बाद मैक्सिमम प्रॉम्प्ट लेंथ वो बता रहा है कि आप 500 यूज कर सकते हैं। उसके बाद डोम बता रहा है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल बता रहा है कि वो आप कितने कर सकते हो, किस तरह यानी कि गेट ID करेंगे आप, ईच एंड एवरीथिंग बता रहा है। इसी तरह फिर वो यानी कि फंक्शन को चेक करने के लिए उसने कॉन्फ़िगरेशन लगाई है कि API वैलिड है या नहीं वैलिड। इसी तरह नीचे डाउनलोड बटन लगाया कि जो इमेज जनरेट होगा वो किस तरह डाउनलोड होगा। तो बात करने का मकसद ये सारी की सारी उसने लॉजिक हमें राइट करके दी है, तो हमने इसको अंडरस्टैंड भी करना है। अगेन बता रहा हूँ कि अंडरस्टैंड के लिए सिंपल सा हल है कि जो भी कोड नहीं समझ आ रहा, जीपीटी पे फेंक के उसको बोलेंगे भाई मुझे ये जो कोड है उसको लाइन टू लाइन अंडरस्टैंड करवा दे। तो अब हमने ना, क्योंकि मैं जस्ट आपके सामने एक डेमो कर रहा हूँ, तो डेमो में मे भी अंडरस्टैंड करवाना जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो हमने जो है फाइल्स जो है वो जनरेट करवा ली, फोल्डर सारा AI से बनवा लिया। अब हमने ना इसको रन करना है। रन किस तरह करना है, तो हमने जितने भी फाइल जनरेट करवाई इसको अंडरस्टैंड करने के बाद हमने क्या करना है, इस फाइल को सेव करना है। जैसे कंट्रोल S पे क्लिक करता हूँ, ये फाइल जो है वो सेव हो जाएगी। इसी तरह स्टाइल्स की जो फाइल है उसको भी सेव करना है, कंट्रोल S पे करता हूँ, ये भी फाइल जो है वो सेव हो जाएगी। इसी तरह ऐप डॉट जैज की जो फाइल है उस पर भी क्लिक करना है, जैसे ऐप डॉट जैज पे क्लिक करता हूँ ये वाली जो फाइल है ये भी सेव हो जाएगी। अब बेसिकली हमने क्या करना है, इसका जो टर्मिनल है वो स्टार्ट करना है। टर्मिनल स्टार्ट करने का जो तरीकेकार है वो ये है कि या तो हम एक्सटेंशन जो है वो डाउनलोड कर लें,
एक्सटेंशन डाउनलोड करने के लिए जैसे आप एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे, प्रीव्यू लाइव प्रीव्यू आपने सर्च करना है तो आपके सामने जो एक्सटेंशन है वो ओपन हो जाएगा। मे बी लोडिंग हो रही है, जैसे लोडिंग होगी एक्सटेंशन हमारे पास विजिबल हो जाएगी। ये देखिए लाइव सर्वर है, लाइव प्रीव्यू है, इनमें से कोई भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे इंस्टॉल करेंगे फिर आप इधर से देख सकेंगे VS कोड के अंदर। दूसरा इसका जो तरीकेकार है वो ये होता है कि अगर आप लाइव एक्सटेंशन नहीं इंस्टॉल करना चाहते, आप वैसे ही देखना चाहते हो, तो आपने ये जो राइट टॉप बॉटम पे ये गो लाइव का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे ऊपर लिखा भी हुआ है क्लिक टू रन लाइव सर्वर, जैसे ही क्लिक करेंगे ये जितना भी प्रोजेक्ट है हमारा रन हो जाएगा। तो उसको हम गो लाइव पे क्लिक करते हैं और देखते हैं क्लाउड ने किस तरह का प्रोजेक्ट हमें जनरेट करके दिया। जैसे मैंने क्लिक किया, पोर्टल स्टार्ट हुआ, तो आपके सामने आप देख सकते हैं। जस्ट 1 मिनट। आप देख सकते हैं कि इसने हमारे सामने ये अभी इंटरफेस दिया है। अब आपके सामने होगा कि इंटरफेस क्यों नहीं है, बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हमने जो है क्लाउड से या किसी भी AI टूल से डायरेक्ट जो है ये कोड कॉपी पेस्ट नहीं करना। अब देखिए हमें बग आ गया ना, अब अगर हम इस चीज को नहीं समझेंगे, अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो ये बग कैसे सॉल्व। अब हम लाइव बग भी सॉल्व करेंगे। फर्स्ट करें बग सॉल्व करने का क्या तरीका है, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ। मैंने जैसे ही स्क्रीनशॉट लिया, मुकम्मल का स्क्रीनशॉट लिया, अब मैं क्लाउड को देता हूँ अभी। अब मैंने स्क्रीनशॉट लिया, इसका स्क्रीनशॉट को कॉपी करता हूँ और क्लाउड के पास चलता हूँ और पूछता हूँ कि भाई ये मैंने जिस तरह तुमने बताया था मैंने वैसे किया है, ये जो एरर है ये क्यों आया है, मेरा जो वो डॉक्यूमेंट है वो क्यों नहीं रन हुआ। एक बार इस VS कोड का भी जो स्क्रीनशॉट है वो ले लेता हूँ। तो मैंने VS कोड का भी स्क्रीनशॉट ले लिया। तो यानी कि बग सोल्व करने का तरीकेकार ये है कि हम AI को ये बताए भी कि भाई ये चीज़ का में बग आ रहा है, क्योंकि उसने जनरेट करके दिया है। तो इसलिए अगर हमें कॉन्सेप्ट पता होंगे, चीज़ें पता होंगी, तो ये बगिंग डीबगिंग करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब देखिए मैंने दोनों फाइल्स पेस्ट कर दिया। मैं कहता हूँ आई एम फेसिंग दैट इशू, नो UI इज विजिबल इन ब्राउजर। अब जैसे क्लिक करता हूँ देखिएगा ये क्लाउड हमें क्या सजेशन करता है। कहता है आई सी द इशू, द प्रॉब्लम इज दैट व्हेन द फाइल पाथ इन योर HTML फाइल व्हेन यू रनिंग द सर्वर बिकॉज CSS लेट मी फिक्सिंग। अब वो दोबारा क्या कर रहा है कि आपकी जो फिक्सिंग है, आपको जो पॉइंट्स है वो फिक्सिंग करके दे रहा है कि इशू किस में आया है। कह रहा है कि द प्रॉब्लम इज दैट विद द फाइल पाथ इन योर HTML फाइल, यानी कि तुम्हारी HTML फाइल में मसला है। अब देखिए उसने HTML फाइल में जो मसला है उसको सॉल्व करके दिया है। अब देखिए नीचे वो उसके जो एग्जैक्ट पाथ है उसको बता रहा है कि बेसिकली इशू क्या था, क्या मसला था, क्यों नहीं ये सारी चीजें हैंडल आउट हुई। अब जैसे मैं index.html पे क्लिक करता हूँ, लोडिंग हो रही है। जैसे लोडिंग कंप्लीट होगी तो हम देखेंगे इसने क्या चेंज किया है। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने HTML पे क्लिक किया तो ये फाइल जो है वो हमारे सामने ओपन होके आ गई है। तो एक बार इस ये जो जनरेट कर लेता है रीडमी, इसको रीडमी को अगेन कर लेते हैं कि इसने रीडमी में अब हमें क्या जो चेंजेस है वो करके दिए। तो इस तरह बात करने का मकसद ये है कि जब भी कोई एरर भी आए तो हमने आसानी से वो AI से किस तरह सॉल्व करवाना है। मे बी एक बार स्टॉप हो जाए कंप्लीट करता हुआ तो फिर हमें देखेंगे। अब जैसे मैं रीडमी पे क्लिक करता हूँ देखते हैं ये इसने जो है हमें क्या सजेशंस दी है। बेसिकली ये देखें अब इसने चेंज कर दिया। पहले हमें फोल्डर में बता रहा था, अब कहता है कि आप भाई सिंगल HTML की फाइल क्रिएट करो, सिंगल CSS की फाइल क्रिएट करो। आप देखें कहता है फिक्स इशू क्रिएटेड index.html इन रूट, आप रूट में क्रिएट करो। अपडेट्स पार्ट CSS स्टाइल डॉट CSS ओपन जैज रिप्लेस योर API की ईच एंड एवरीथिंग वो नीचे बता रहा है। तो हम रीडमी की जो फाइल है उसको पहले इंटीग्रेट समझ लेते हैं कि बेसिकली इसने चेंज क्या करके दिया है इसमें। तो जैसे ही जो है वो रीडमी पे मैं क्लिक करता हूँ, इसकी जो फाइल है वो ऑलरेडी ओपन आई थिंक ये वाली फाइल होगी। हाँ ये वाली। जैसे मैंने क्लिक किया रीडमी की फाइल ओपन हुई। अब ये कह रहा है पहले इसने हमें कैसे दिया था आपके सामने रीडमी में फोल्डर बना के दिया, अब क्या कर दिया इसने, कहता है कि इसको मेन में करो, ठीक है, और ये जो चीज़ है इसको फोल्डर में रहने दे। यानी कि मसला किसमें बताया उसने, कह रहा है कि ये index.html में मसला है, इसको आप क्या करो, इसको यानी कि सिंगल फाइल में कर दो,
बाकियों को दोनों को फोल्डर में रख दो। पहले इसने हमें फोल्डर सजेस्ट किया तो हमने फोल्डर बनाया था। तो अब हमने करना क्या है, ऐसा करना है कि इस जो फाइल है इसको हमने इधर से कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी, और इधर से आगे हमने इस फोल्डर को उड़ा देना है। जैसे ही मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने डिलीट पे क्लिक किया, ऑटोमेटिक ये फोल्डर जो है वो इधर से खत्म हो जाएगा। अब हमने न्यू फाइल जनरेट करनी है। अब हमने रूट में फाइल जनरेट करनी है, जैसा कि उसने बताया। रूट में जनरेट करने के लिए जारी बात है, रूट इसका न्यू फाइल बना लेते हैं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। अब मैंने फाइल जनरेट कर ली रूट में, जैसे उसने बताया था एग्जैक्ट उसके फोल्डर स्ट्रक्चर के मुताबिक। अब बेसिकली क्या करना है, जो फाइल इसने दी है ना इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, चेंज करके, चेंज इसने क्या किया, रूट्स का चेंज किया, फोल्डर स्ट्रक्चर चेंज किया। मैंने उस फाइल को कॉपी किया है, कॉपी करने के बाद कंट्रोल वी प्रेस किया है, फाइल सेव की है, फाइल सेव हो रही है। और अब हम जो है वो चलते हैं ब्राउजर के पास, रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं। अब जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं इसका जो यूआई है वो हमारे सामने ओपन होके आ गया है। तो आपने देखा कि किस तरह हमने जो है इसका जो यूआई है वो रेडी किया। अब ये मुकम्मल तौर पे इंटीग्रेशन है। बस जो जस्ट पेंडिंग है तो इसकी एपीआई की पेंडिंग है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वो हम प्रो वर्जन बाय करेंगे देन ही हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब जैसे कोई फर्ज करें कि हम इमेज जनरेट करवाने के लिए कोई टेक्स्ट लिखते हैं, फर्ज करें मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ, आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर on a bank of river। अब मैंने सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखा कि आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर ऑन बैंक ऑफ अ रिवर। अब जैसे मैं जनरेट इमेज पे क्लिक करूंगा, क्योंकि हमने एपीआई की नहीं अभी लगाई, जैसे इस पे क्लिक करता हूँ देखिएगा ये एरर देगा, कह रहा है कि एपीआई की नॉन कॉन्फ़िगर, प्लीज ऐड योर डीप एपीआई की इन ऐप डॉट जैज। अब उसने एरर दे दिया कि भाई अपनी एपीआई की लगाओ। तो एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं एपीआई की को। ये वाली हम एपीआई की बात कर रहे थे, और फाइल पे आए, डैशबोर्ड पे क्लिक किया, और ये वाली जो एपीआई की है वो हमने कॉपी की अपनी जो ऐप डॉट जैज में है। उसके बाद हमने यहाँ जो इसने लिखा हुआ है इधर इस एपीआई की को हमने रिप्लेस कर दिया। कंट्रोल एस करते हैं, अब जावास्क्रिप्ट में चेंजेस हो रही हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद अगेन हम जो है टेस्टिंग करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया ये एपीआई की वर्किंग में नहीं आएगी, बिकॉज ये पेड एपीआई की है। अब पहले यानी कि फ्री में अवेल होती थी, कुछ टूल्स कहते थे, लेकिन अब जो है ये बिल्कुल भी इन्होंने इस चीज़ पे पाबंदी लगा दी है। कोई भी बंदा हमारी बगैर प्रो वर्जन के एपीआई की को यूज़ नहीं कर सकता। तो मैंने जैसे इस पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं एरर एपीआई की 404 का एरर दे रहा है कि इट्स मीन कि एपीआई की का जो है वो प्रो वर्जन बंदे ही यूज कर सकते हैं, फ्री में यूज नहीं कर सकते। तो आपने देखा कि ये किस तरह हमने इस एआई इमेज जनरेटर को डेवलप किया। ये कंप्लीट अब डेवलप हो चुका है। मसला कहाँ आ रहा है, मसला ये आ रहा है कि हमारे पास पेड एपीआई की नहीं। अगर पेड एपीआई की होती तो जिस तरह हमने इधर इससे इमेज जनरेट करवाया एग्जैक्ट वैसा ही हमारे पास भी इमेज जनरेट होना था। तो आपने देखा ये सब कुछ हमने जो है वो प्रॉम्प्ट की मदद से टैकल किया है, प्रॉम्प्ट की मदद से हैंडल किया है। तो इसमें जो है, इसमें हमने सब कुछ ये प्रॉम्प्ट की मदद से हैंडल किया है, प्रॉम्प्ट की मदद से टैकल किया है। तो बात यही है कि प्रॉम्प्ट की मदद से जो है वो हम इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ये एक लेक्चर था प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के हवाले से, जिसमें हमने ये सीखा कि किस तरह हम प्रॉम्प्ट की मदद से एआई से एक इमेज जनरेटर टूल जो है वो डेवलप करवा सकते हैं।